राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज है गुरुवार, आज है हमारा व्रत गुरुवार का। तो हम करने जा रहे हैं पूजा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पूजा हम किस प्रकार करते हैं, तो आप लोग भी इसका व्रत कर सकते हैं। तो गाइस अब पढ़ने जा रही है दीदी कथा। तो कथा पढ़ते समय हाथ में कुछ दौल ले लेते हैं और गुड़। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा किसे कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजा करता था। वह गरीबों को सहायता करता था। परंतु वह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय राजा शिकार का खेलने वन को गए थे कि घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का भी कार्य नहीं समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं, पर ऐसे कृपा करके कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुओं, तालाब, वाड़ी व बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेकों अज्ञाति धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों को आप कुल का और आपका नाम परलोक में हो समर्थ हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने मेरा सारा दिन भी बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसे ही 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों की दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, है कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कर राजा परदेश चला गया। वह जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता, तब वो शहर में बेचकर इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी कि किसी दिन भोजन और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के
व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास की ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। उसके पास जाकर और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मान लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई तो नहीं, ये आई गधा चढ़ के आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में मनोकामना हो वैसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करते। सदैव सद्भावना पूर्वक कथा पाठ है, यह सुनता है वह और दूसरा सुनता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन करता है, सच्चे हृदय से करता है, तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए सबकी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मन ही करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो गाइस, कथा हमारी समाप्त हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूजा में क्या क्या रखा जाता है। तो सबसे पहले केले का पेड़ होना चाहिए और इसमें दीदी ने बनाई है लोहा और गुड़ और चने की दाल, ये रखते हैं। अब हम करने जा रहे हैं आरती, तो आप लोग भी हमारे साथ करिए आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, शरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता। स्वामी सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े तेरे। स्वामी जो शरण पड़े तेरे, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोलो बृहस्पति भगवान की जय।
तो गाइस हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है और आप लोगों ने देखा हमने किस प्रकार पूजा करी है। तो आप लोग भी रखिए व्रत, करिए व्रत। और इस व्रत में पीले कपड़े पहने जाते हैं और आप लोगों ने देखा। और जो मेरी वीडियो देख रहा हो, भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे।